चलिए देखिए, हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ। स्वास्थ्य होता क्या है? जैसे ऐसा माना जाता है कि स्वस्थ रहने का मतलब आदमी ये अंदाजा लगाता है, अनुमान लगाता है कि अगर हमारा अंग ठीक ठाक है, जैसे हाथ पैर, हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। यही होता है ना? लेकिन खाली शरीर स्वस्थ रहने से ही स्वस्थ नहीं हो जाएंगे, ठीक है? स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों चीज हैं। मतलब समझ रहे हैं? मानसिक रूप से आपका शरीर स्वस्थ है, देखने में एकदम हष्ट पुष्ट है, बढ़िया है, सुंदर है, सभी अंग ठीक ठाक से हैं। लेकिन दिमाग से अगर आप कमजोर हैं तो आपको स्वस्थ नहीं कहेंगे, ठीक है? मान लीजिए आपका शरीर भी बढ़िया से है, दिमाग भी बढ़िया से है, लेकिन समाज में आपको पता नहीं है कि समाज में कैसे रहा जाता है, ठीक? कोई किसी से बात करेंगे तो पहले गाली से शुरुआत करेंगे, ठीक है? समाज के तौर तरीके, नियम कानून पता नहीं है, तो वो सब क्या होगा? वो स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो स्वस्थ के लिए शारीरिक भी स्वस्थ, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और मानसिक रूप से। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, उसके बाद मनुष्य का शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से तनाव रहित और विकार रहित। तनाव रहित मतलब तो शरीर में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो शरीर में, ठीक? मानसिक मतलब मानसिक रूप से उसे कोई दिक्कत ना हो, और सामाजिक रूप से समाज में अपने वातावरण के अनुसार वो अपने आप को ढाल सके, ठीक है? वातावरण के साथ संतुलन बना सके, वातावरण के साथ एडजस्ट कर सके, ठीक है? तो वही है स्वास्थ्य। या इसको देखिए, ये भी, इससे भी बहुत बढ़िया समझ जाएंगे। वह अवस्था जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य करने की समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जाए। मतलब हमारे शारीरिक सभी अंग और शारीरिक गतिविधियां ठीक ठाक हों, मानसिक रूप से हम स्वस्थ हों, हमारा मानसिक रूप से कोई विकार ना हो, ठीक है? और सामाजिक रूप से समाज के प्रति जो कार्य हैं, ठीक है? समाज के प्रति जो कार्य, जैसे आप लोगों का काम है पढ़ना, घर पे जाएंगे अन्य काम हो जाएंगे सामाजिक, ठीक है? तो ये सभी कार्य सुचारू रूप से कर सके। अभी भैरव को आपने देखा ना, भैरव को पढ़ने बैठा देंगे तो पढ़ाई का काम भी सही से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। समाज में जाएगा तो सामाजिक रूप भी उचित ढंग से नहीं कर पाएगा। अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से दिक्कत है उसको मानसिक, तो वह समाज में जाएगा तो उस तरह से वो नॉर्मल कार्य नहीं कर पाएगा जैसे आम बच्चे करते हैं, ठीक है? तो वही है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से वह स्वस्थ होना चाहिए, तो वो क्या माना जाएगा? स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा, ठीक है? वही है कि शरीर की वह स्थिति जिसमें सभी अंग सामान्य रूप से कार्य करते हो। सभी अंग कैसे करते हो? सब बढ़िया से काम करते हो। और बाहरी वातावरण मतलब समझ रहे हैं? समाज। बाहरी वातावरण मतलब समाज और शरीर के बीच संतुलन बना रख सके, ठीक है? तो वही है हमारी स्वास्थ्य, ठीक है? तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं मोटे रूप में कि एक स्वस्थ व्यक्ति हम उसे कह सकते हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, ठीक है? शरीर के सभी अंग ठीक ठाक से कार्य करते रहें, उसका दिमाग बढ़िया से काम करता रहे, और समाज में जो भी कार्य हैं वो सामाजिक कार्य भी अच्छे से कर सके, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है? अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो उससे कुछ फायदा भी होगा, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कुछ हानियां भी होगी। तो अब हम देखेंगे अच्छे स्वास्थ्य के क्या लाभ हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य बढ़िया है तो क्या होगा? जानते भी हैं, स्वास्थ्य बढ़िया है तो हम अपना काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि नहीं? चलिए
चलिए अब हम देखेंगे कि अच्छे स्वास्थ्य से क्या लाभ है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो उससे क्या क्या लाभ होंगे। अच्छा ये बताइए, अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो काम करने में मन लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो काम करने में मन नहीं लगेगा। यानी अच्छा स्वास्थ्य है तो कार्य क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, जब काम अच्छे से लोग करेंगे तो वो लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। जो बड़े काम करेंगे तो उनको कुछ पैसे भी तो मिलेंगे। जो भी काम करेंगे बढ़िया से काम करेंगे तो कहीं भी रहेंगे उनको 4 पैसा मिलेगा भी। यानी वो आर्थिक रूप से क्या होंगे, मजबूत होंगे। जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो सबके पास पैसा आएगा, तो हमारा देश के पास भी पैसा आएगा, नहीं आएगा? तो सभी आर्थिक रूप से क्या होंगे, संपन्न होंगे। आर्थिक रूप से संपन्न का मतलब पैसे से संपन्न। ठीक, जब लोगों के पास पैसा आएगा, सबके पास पैसा हो जाएगा तो हमारा देश तरक्की करेगा कि नहीं करेगा, समाज तरक्की करेगा कि नहीं करेगा। यानी जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो समाज भी तरक्की करेगा और हमारा देश भी तरक्की करेगा। तो कार्य क्षमता बढ़ेगी। ठीक, उससे क्या होगा कि लोगों को की आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, हमारे समाज की उन्नति होगी और उसके साथ साथ किसकी उन्नति होगी, देश की। जब समाज उन्नति करेगा तो हमारा देश भी उन्नति करेगा। ठीक है, चलिए अगर स्वास्थ्य बढ़िया है तो ज्यादा दिन तक जिएंगे कि नहीं, ज्यादा दिन तक जिएंगे, यानी आयु भी बढ़ेगी। ठीक, प्रसन्न रहेंगे कि दुखी रहेंगे। अगर स्वास्थ्य जिसका बढ़िया है, जिसका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, अगर स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है तो वो खुश नहीं रहेगा, हमेशा उदास रहेगा ना। तो स्वास्थ्य बढ़िया है तो प्रसन्नता में भी वृद्धि होगी, प्रसन्न रहेगा। अगर स्वास्थ्य बढ़िया है तो जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है, माताओं की मृत्यु हो जाती है, देखते हैं ना, बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, पैदा होते ही कभी कभी माताएं मर जाती हैं। ये बहुत दुर्घटना देखने को मिलती है। लेकिन अगर स्वास्थ्य बढ़िया है तो शिशु और मातृ यानी उनकी माताओं की मृत्यु दर में भी क्या होगा, कमी होगी। वो जो भी काम करेंगे स्वस्थ व्यक्ति, वो क्या कैसे करेंगे, उत्साह से करेंगे। कैसे करेंगे, उत्साह से। ठीक है, तो अच्छे स्वास्थ्य से कार्य क्षमता बढ़ेगी, आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, ज्यादा दिन तक जिएंगे, प्रसन्न रहेंगे, बच्चे और माताएं कम मरेंगी। ठीक है, और जो भी कार्य करेंगे उत्साह से करेंगे। अच्छा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। बढ़िया भोजन करना चाहिए, संतुलित भोजन करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ आप लोग जान रहे हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं जान रहे हैं, सारी चीज जान। संतुलित आहार खाएंगे, कुपोषण और अतिपोषण, यानी अगर संतुलित आहार खाएंगे तो कुपोषित नहीं रहेंगे। अतिपोषण माने ज्यादा न खा लें, इससे बचेंगे। ठीक है, अपने व्यक्तिगत सफाई, साफ सफाई, खाना खाने से पहले और शौच के बाद व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान देंगे। अपना हाथ धुलेंगे, खाना खाने से पहले हाथ धुलेंगे और खाना खाने के बाद हाथ धुलेंगे। ऐसा नहीं है कि महीनों बाद सीधे खिचड़ी को नहाएंगे। ठीक है, एक खिचड़ी के नहा लिए फिर अगले खिचड़ी को नहाएंगे। ठीक है, समझे, 1 साल बाद। तो व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब अपने शरीर की भी सफाई करेंगे। ठीक है, नियमित व्यायाम करेंगे तो हमारा शरीर क्या रहेगा, व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है कि नहीं, व्यायाम करने से हमारा शरीर क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। योग करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे। ऐसा नहीं कि भोजन बना के छोड़ दिए, सब मक्खियां आकर खा गई। ठीक है, सब कीटाणु आके खा गए, मक्खियां आकर बैठ करके खा गई, उसी पर लैट्रिन कर दी और उसके बाद जाकर के उसी को हम लोग खा रहे हैं। तो भोजन कैसा खाएंगे, शुद्ध खाएंगे। भोजन को कैसे रखेंगे, ढक कर रखेंगे। एल्कोहल जान रहे हैं, नशा वाली चीजें, चाहे वो धूम्रपान हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे ड्रग्स हो, नशा वाली कोई चीज नहीं करेंगे, बचेंगे उससे।
ठीक है। पानी शुद्ध होना चाहिए। समाज में जो पीने लायक पानी है वो कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। समाज में व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियान, जैसे नहीं देखते हैं समाज में कोई कार्यक्रम चलाया जाता है, जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लोगों को जागरूक दिया जाता है कि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हम हमारे क्या क्या लाभ है, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या क्या हानियां हैं। लोगों को जागरूक किए जाते हैं तो लोगों को सोचते हैं वो स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे हॉस्पिटल में जाएंगे, अच्छा हम बढ़िया से रहें, ठीक है, होता है ना। तो जागरूकता भी फैलाना है। साफ सफाई करना, अपने अगल बगल जो रहे, मच्छर उच्छर न आए, जो समझ रहे हैं, साफ सफाई पर भी ध्यान देना है। कूड़ा कचरा घर में नहीं फेंकना है, कूड़ा कचरा जहाँ फेंका जाता है वहां पर फेंक देंगे, वो गाड़ी वाला आएगा कूड़ा कचरा वाला, वो लेकर चला जाएगा। तो कूड़ा कचरा किसी एक निश्चित स्थान पर एकत्रित करना चाहिए। रोग वाहक पर नियंत्रण, रोग वाहक माने जो रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, कौन कौन है? मच्छर है, मक्खी है, जीवाणु है, विषाणु है, वायरस है, सब है ना। तो ये सब पर भी नियंत्रण करेंगे। मच्छर का मतलब, मच्छर जैसे जहाँ पनपता है, पानी में पनपता है, जहाँ इकट्ठा होता है पानी वहाँ मच्छर पनपता है, तो वहाँ पर मच्छर को पनपने नहीं देंगे। मक्खियों से बचाने के लिए ढककर रखेंगे। तो ये सब चीज़ों पर कंट्रोल रखेंगे। अस्पताल में अगर कोई मरीज भर्ती हो गया तो अस्पताल पर में उचित देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि अस्पताल में छोड़ दें तो अस्पताल में वो खुद बेचारा मर जाए, ठीक है। चलिए तो देखिए हम लोग स्वस्थ रहने का प्रयास कर रहे हैं ना, कैसे हम लोग स्वस्थ रहा जाए। तो उसके लिए बात आती है कि हमने देखा कि स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं, यानी स्वस्थ किसे कहते हैं, अच्छे स्वास्थ्य से लाभ क्या है, ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए हम क्या उपाय करें। अब हम देखेंगे कि हम स्वस्थ रहने के लिए क्या खाएं और क्या न खाएं, ठीक है। तो पहले हम उन चीजों को देखेंगे जो हम खाएं। मौसम, ठंडी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है, ठीक है। सुबह से लेके शाम तक, सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है, रात होता है। तो संतुलित भोजन तो हम खाते हैं, वो तो सही बात है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीजें हमें खानी चाहिए और क्यों, क्या कारण है कि हमें ये चीज खानी चाहिए, ठीक है। जैसे गर्मी की बात किया जाए तो गर्मी में गन्ने का रस और शरबत बहुत लोग पीते हैं, पीने हैं कि नहीं। तो गर्मी में गन्ने का रस और शरबत पीना चाहिए। क्यों? याद करिए, दोनों मीठा है, शरबत भी मीठा होता है, गन्ना भी का रस भी मीठा होता है। दोनों में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी और शक्ति मिलेगी। तो गर्मी में हम गन्ने का रस और शरबत पीते हैं, क्यों? क्योंकि ऊर्जा और शक्ति मिलती है, ठीक है। क्योंकि गन्ने के रस में मीठा है यानी ग्लूकोज है, यानी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है। चलिए, ये गर्मी में देखिए दूध, मट्ठा, लस्सी और छाछ भी पीते हैं, देखे होंगे। गर्मी में ये सब चीजें बहुत पीते हैं, लस्सी पीते हैं लोग ना, मट्ठा पीते हैं, छाछ पीते हैं ना। तो ये सब क्यों पीते हैं? इसका भी कारण यही है कि हमारी त्वचा जो है स्वस्थ रहती है, शरीर और मानसिक विकास सुचारू रूप से होता है। सबका काम वही है कि हमारा शरीर क्या है? स्वस्थ रहता है, ठीक है। तो गर्मी में दूध, मट्ठा, लस्सी, छाछ और गन्ने का रस और शरबत, ठीक है। गन्ने का रस और शरबत ये मीठा होने के कारण, ग्लूकोज के कारण ऊर्जा मिलती है, इससे भी ऊर्जा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि दूध पिएंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, मट्ठा पिएंगे तो नहीं मिलेगी, लस्सी पिएंगे तो नहीं मिलेगी, छाछ नहीं मिलेगी, सब में मिलेगी, ठीक है। त्वचा बढ़िया रहेगा, स्वस्थ रहेगी और शारीरिक और मानसिक विकास हमारा सुचारू रूप से होगा।
अब देखिए नाश्ता में क्या करना चाहिए। जो नाश्ता हम करते हैं, नाश्ता में ये नहीं कि पेट पेट भर खा लिए कहें कि अभी तो हम नाश्ता करें, समझ रहे हैं। कुछ लोग नाश्ते में चाप के खा लेते हैं, पूरा पेट भर जाता है, तो उसको कहते हैं नाश्ता हो गया हमारा, ठीक। जब इनका नाश्ता इतना हो गया, एक थरिया ले लेंगे भोजन, उसके बाद कहेंगे ये तो नाश्ता है। जब ये नाश्ता है तो भोजन कैसा होगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमको नाश्ते में हल्की चीजें लेनी चाहिए। कैसी? हल्का चीज, जैसे गुड़ हो गया, लैया चना हो गया, ठीक है, और सत्तू हो गया। ये सब का हमको क्या करना चाहिए? नाश्ता। जो नाश्ता होना चाहिए वो गुड़, लैया चना और सत्तू का क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये पौष्टिक है और सुपाच्य है। सुपाच्य मतलब आसानी से पच जाता है, ठीक है। जैसे गुड़ खाएंगे वो आसानी से पच जाएगा, लैया चना खाएंगे वो आसानी से पच जाएगा, ठीक है। तो नाश्ते में गुड़, लैया चना, सत्तू ये सब खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह आसानी से पच जाता है, ठीक है, और पौष्टिक भी है। पौष्टिक का मतलब इसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक। पराठा और रोटी खाना चाहिए, पराठा और रोटी, क्योंकि पराठा और रोटी भी तो कार्बोहाइड्रेट है। गेहूं, तो गेहूं कार्बोहाइड्रेट है, तो इससे भी तो ऊर्जा मिलेगी। तो हमें पराठा और रोटी खानी चाहिए। अंकुरित अनाज खानी चाहिए। अंकुरित अनाज मतलब चने को भिगो लीजिए, ठीक है, भिगो के उसको एक सूखे कपड़े में कपड़ा भिगो के उसमें रख दीजिए, तो वो एक दिन बाद देखेंगे तो वो अंकुरित हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्यों? क्योंकि वो भी पौष्टिक होता है और वो भी सुपाच्य होता है। जब चना अंकुरित होता है तो उस समय उसमें पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में रहते हैं, ठीक है। मौसमी फल खाने चाहिए। मौसमी फल बिना मौसम का नहीं खाना चाहिए। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है मौसमी फल, जिस मौसम में जो फल रहता है वही खाना चाहिए। आम के सीजन में ही आम खाना चाहिए, ठीक है, बिना सीजन का नहीं। तो जो भी फल है वो सीजन के हिसाब से खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें रेशा रहता है। रेशे हम पढ़े हैं ना, रेशे जो है पचने में आसान होते हैं, और रेशे हमारे बहुत फायदेमंद है उत्सर्जन में ना। तो रेशे हैं और पाचन सही रहता है, और रोग, चूंकि फल है तो सभी फल देखते हैं बीमारी में दिए जाते हैं, तो ये रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है। गर्मी में दूध, मट्ठा, लस्सी हम लोग देख ही लिए। संतुलित भोजन करते हैं। संतुलित भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमारा स्वास्थ्य, शरीर स्वस्थ रहता है और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। नाश्ते में जो घर का नाश्ता रहता है वो करना, जैसे मार्केट का नहीं खाना चाहिए। जैसे मार्केट की पकौड़ी मत खाइए, मार्केट का इडली डोसा मत खाइए। मक्खी आके बैठी, कितना साफ सफाई है, गंदगी है, कितना पुराना तेल है, कौन सा तेल है, बर्तन कैसा है, कई समस्या है ना। जो मार्केट का हम लोग खाते हैं तो कभी देखते हैं वो लोगों का जो तेल बचता होगा तो क्या वो तेल फेंक देते होंगे? आजू का तेल बचा, उसी में नया तेल मिला दिए, ठीक। फिर कल तेल बचा, फिर उसी में नया तेल मिला दिए, तो वही तेल बार बार क्या है? इस्तेमाल होता है। बर्तन देखते हैं साफ रहता है? नहीं रहता। अगर मान लीजिए दूसरे को खिलाना है तो साफ सफाई पर भी ध्यान नहीं देंगे, कीड़े मकोड़े भी रहेंगे तो उसी में काट देंगे। क्या मतलब है? हमको तो खाना नहीं है। जब अपने खाना रहेगा तब ना आदमी बढ़िया खाता है। तो बाजार की चीजें, उसी पर मक्खियां बैठी गंदगी है, मक्खी बैठी है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे को खाना है, होता है ना मार्केट में। तो बाजार की चीजें नहीं खानी चाहिए। घर का जो नाश्ता है, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, सांभर हो गया, हलवा हो गया, बेसन की पकौड़ी सब लोग जानते हैं, दलिया हो गया। अच्छा, ये सांभर उम्बर जानते हैं कि नहीं? डोसा के साथ एक पानी के रूप में मिलता है, चटनी के रूप में, एक चटनी रहता है और एक लौकी वोकी डाल के सब सांभर बनाए रहते हैं, ठीक है। तो घर पर बना के, घर का बना खाना चाहिए। घर पर इडली, डोसा, सांभर, हलवा, बेसन की पकौड़ी और दलिया, ठीक है, दलिया बना करके अपना खाना चाहिए। घर की चीजें खानी चाहिए, क्योंकि घर की चीजें क्या होती है? पौष्टिक और सुपाच्य होती है, ठीक है। तो देखिए
हमें क्या खाना चाहिए? गर्मी में गन्ने का रस, शरबत, दूध, मट्ठा, लस्सी, छाछ, ये सभी लोग खाते पीते हैं। ठीक है? और नाश्ते में क्या? गुड़, लैया, चना, सत्तू। ठीक है? क्यों? क्योंकि पौष्टिक और सुपाच्य हैं। पराठा रोटी खानी चाहिए क्योंकि ऊर्जा मिलती है। पूरी उड़ी जो डीप फ्राई होता है, जो तला हुआ रहता है, फिर वही तेल वाला मैटर आया। तला हुआ चीजें ज्यादा से ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेल का इस्तेमाल करेंगे फिर शरीर के अंदर फैट जमा हो जाएगा। फैट जमा हो जाएगा, मोटापा बढ़ेगा। मोटापा बढ़ेगा तो शुगर, बीपी, डायबिटीज सब क्या होगा? बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाएंगे। अंकुरित अनाज खाने चाहिए, ठीक, क्योंकि पौष्टिक और सुपाच्य है। मौसमी फल खाने चाहिए क्योंकि ये रेशेदार है, इससे पाचन सही रहता है और रोगों की रक्षा होती है। दूध, मट्ठा, लस्सी, छाछ, ये सब क्या है? त्वचा को स्वस्थ रखते हैं, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। संतुलित भोजन करना चाहिए क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमें ऊर्जा मिलती है। जो घर के नाश्ते, जो घर पे नाश्ता बनता है, हलवा बना, घुघरी भी घर पे बना दिए। घर का जो भी चीज रहेगा सही रहेगा। ठीक है? इडली, डोसा, सांभर, हलवा, बेसन की पकौड़ी, दलिया। ठीक है? अब हम देखेंगे क्या चीज न खाएं। ये तो खाएं, क्या न खाएं। ठीक है? चलिए देखिए, अब हम देखेंगे कि क्या चीज हम न खाएं या कम खाएं। खाने को हम लोग बहुत सी चीजें खाते हैं, अपने अगल बगल, रास्ते में, मेला में, ठेला में, सड़क पे, दुकान पे बहुत सी चीजें खाते हैं ना। तो हम आज उन चीजों को देखेंगे कि अब हम उन चीजों को देखेंगे कि क्या चीज हम न खाएं या खाएं तो बहुत कम खाएं। जैसे कोल्ड ड्रिंक जानते हैं ना? ठंडा ठंडा कोका कोला, सभी लोग जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट ना। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक है, इसमें होता क्या है देखते हैं। इसमें मीठा मीठा, अगर कोल्ड ड्रिंक कहीं गिर जाए तो देखिए सब चींटियां आ जाती हैं, देखें? तो इसमें मीठा रहता है। ठीक है? यानी चीनी की मात्रा मिली रहती है, शुगर रहता है। तो इससे शुगर मतलब ग्लूकोज, तो ग्लूकोज से क्या मिलता है? कैलोरी, यानी कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है। ठीक? तो उससे क्या मिलती है? कैलोरी बढ़ती है। तो उस कैलोरी की वजह से हमारा क्या बढ़ता है? मोटापा। जब मोटापा बढ़ जाएगा तो फिर वही मोटापा बढ़ने से, मोटापा सभी बीमारियों की क्या है? जड़ है। मोटापा से अनेकों रोग हो जाते हैं, होता है ना? मोटापा से जब हमारे शरीर के अंदर वसा जमा हो जाती है तो धमनी और शिराओं में, धमनियों में क्या हो जाते हैं? उनकी धमनियां सकरी हो जाती हैं। ब्लड जो है जाने के लिए रास्ता कम बचता है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर, ठीक है, बीपी, ब्लड प्रेशर वही हो गया, और डायबिटीज, ये सभी बीमारियां, हृदय संबंधी बीमारियां, ये हम लोग मोटापा से हृदय संबंधी बीमारियां हो जाएगी। ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और शुगर भी बढ़ जाएगा, चीनी भी बढ़ जाएगा, डायबिटीज, मधुमेह। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये डायरेक्ट क्या बढ़ाता है? मोटापा। ठीक है? यानी कैलोरी बढ़ता है, कैलोरी से मोटापा बढ़ता है। तो ये मोटापा बढ़ने की वजह से हमें कोल्ड ड्रिंक का सेवन या तो बहुत कम करें या तो बिल्कुल ना करें। ठीक है? चलिए, बाजार की पकौड़ी और समोसा। बाजार की पकौड़ी और समोसा तो सभी खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं ना। चलिए, तो पकौड़ी और समोसा खाते हैं तो देखते हैं कि उस पे मक्खियां आके बैठती है ना। तो मक्खियां कहाँ कहाँ से आई रहती हैं, बताने की जरूरत तो है नहीं कि बताने की जरूरत है। मक्खियां बहुत साफ सुथरा जगह रहती हैं ना, हॉस्पिटल में रहती हैं, बहुत साफ सफाई से रहती हैं, रोज नहाती हैं, कपड़ा धुलती हैं, साबुन लगाती हैं, शैम्पू लगाती हैं ना। मक्खियां ये सब करती हैं ना? हाँ, करती है? मक्खियां ये सब कुछ नहीं करती। मक्खियां ऐसी जगह रहती हैं जहां
बहुत गंदगी रहती है ना, मल पर बैठेंगी और गंदी जगह जो गंदगियां हैं, गंदगी कहीं भी रहेगी वहां मक्खी जरूर बैठ जाएगी ना, फिर वहां से अपने पैर में वही कीटाणु और वही गंदगी लेकर कहाँ बैठ जाएगी, समोसा पर। कहाँ बैठ जाएगी, समोसा और पकौड़ी पर। और वही पकौड़ी में कीटाणु रहेंगे, उसी पकौड़ी में गंदगी रहेगी, उसी पकौड़ी समोसा को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो खाते हैं तो क्या होगा, बीमार पड़ेंगे कि नहीं। तो समोसे में स्वच्छता नहीं रहती, ठीक, मक्खियां बैठती हैं और उनके पैरों में कीटाणु रहते हैं, कीटाणु हमारे शरीर में चले आते हैं, इस वजह से हम क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। समोसा और पकौड़ी का एक रीजन ये भी है, मैदा से बनी चीजें। ये समोसा किससे बनता है, मैदा से बनता है ना। तो मैदा से जितनी भी चीजें बनती हैं, वो मैदा से बनने वाली चीज़ों का पाचन बहुत देर से होता है, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं रहता। हम लोग पढ़े होंगे कि जो फाइबर वाले रेशेदार भोजन रहते हैं वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, पच जाते हैं, और जिसमें फाइबर नहीं रहता वो पचने में बड़ा दिक्कत होता है। तो जो समोसा बनता है वो किससे बनता है, मैदा से। जितना मुलायम चीज़ें हैं, जो चिकना है, वही सबसे खतरनाक है। तो जो मैदा खाते हैं तो मैदा पचने में बड़ा दिक्कत होता है। उसके साथ साथ छोटी आंत बड़ी आंत की दीवारों में भी वो मैदा चिपक जाता है, ठीक है। तो इस वजह से भी वो जब चिपक जाता है तो वो आसानी से नहीं निकलता, वो धीरे धीरे मोटापा बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, मोटापा। तो उससे भी कई बीमारियां हो जाती हैं। नूडल्स और फास्ट फूड, नूडल्स समझ रहे हैं ना, जो दुकान पर मिलते हैं, मैगी चाउमीन ये सब मिलते हैं ना, नूडल्स। अब फास्ट फूड माने जो रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो तुरंत सब मैदे से बनी चीजें, पावरोटी हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब चीजें बना बना के देते हैं ना, खिलाते हैं। जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो लिखा रहेगा फास्ट फूड रेस्टोरेंट, लिखा रहता है ना, नाश्ता वाला भोजन, जो नाश्ता के लिए तुरंत मैं ये बना देंगे, डोसा बना देंगे। इडली तो सही है, इडली तो भाप से पकता है, ठीक, इडली क्या है, भाप से पकता है। लेकिन डोसा तवा पर बनता है, वो भी मैदा का बनता है। तो वो सब जो नूडल्स हैं और फास्ट फूड हैं वो भी सबसे नुकसानदायक है, क्योंकि उसमें पौष्टिक तत्व नहीं पाए जाते या बहुत कम मिलते हैं। पौष्टिक तत्व क्या होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो बहुत कम मिलते हैं, तो जब पौष्टिक तत्व ही नहीं है हमारे खाने में तो हमारा शरीर वृद्धि और विकास करेगा, बताइए, नहीं करेगा। पौष्टिक चाहिए। ब्रेड मैदे से बने भोजन, अभी हमने बताया ना कि ब्रेड और मैदे से बने जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो समोसा हो, चाहे अन्य चीजें हो, चाहे डोसा हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो जो भी ब्रेड हो, चाहे मैदे से बना जितना भी चीज है, चाहे समोसा के अलावा अन्य चीज भी जो मैदे से बनती हैं, वो सारी चीजें क्या करती हैं, मोटापा बढ़ाती हैं। क्योंकि मैदा फैट को बढ़ाता है, वो छोटी आंत और बड़ी आंत की दीवारों में जमा हो जाता है, आसानी से नहीं पचता है, तो पूरा शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, वो धीरे धीरे जमा हो जाता है और मोटापा बढ़ाता है। तो ये मोटापा बढ़ाता है। तो मोटापा बढ़ाने का मतलब कई रोग बढ़ जाएंगे। मोटापा से क्या होगा, कई रोग बढ़ जाएंगे, ठीक है। गैर मौसमी फल, ठीक है। कुछ लोग जिनके पास पैसे हैं, भाई हम लोग तो नहीं खा पाते, हम लोग तो बहुत पैसे वाले तो है नहीं, साधारण आदमी हैं। तो हम लोग जो मार्केट में जो चीज़ें मिलती हैं, बाजार में जो चीज़ें देखने को मिलती है मौसम के अनुसार, आलू का सीजन है आलू खाएंगे, मटर का सीजन है मटर खाएंगे, गोभी का सीजन है गोभी खाएंगे, और अन्य जो फल हैं, आम के सीजन में आम खाएंगे, ठीक। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सीजन ऑफ होने पर, यानी सीजन बीत जाता है तो खाने में बड़े गर्व का अनुभव करते हैं। जैसे बिना आम के सीजन का जो आम खाते हैं उनको बड़ा गर्व का अनुभव होता है कि हम आम खा रहे हैं। तो उससे फायदा क्या है, पहली बात तो महंगा मिलता है, ठीक, पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं तो जेब भी ढीली हो जाएगी। और दूसरी बात, जो आम पेड़ से निकलता है और तुरंत आता है मार्केट में, मतलब मौसम के अनुसार आता है,
वो चीज़ें तो ठीक है, और जो चीज़ें बिना मौसम के उगाई जाती हैं उनमें वो उसे हाइब्रिड कहते हैं। वो किसी न किसी हार्मोन्स की वजह से, केमिकल की वजह से वो जबरदस्ती पैदा किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो उसमें उतना पौष्टिक तत्व नहीं रहेगा जितना सामान्य मौसमी फलों में रहता है। ठीक है, जैसे जितना आम के सीजन में जो आम में पौष्टिक तत्व रहेगा उतना बिना आम के सीजन में पौष्टिक तत्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो महंगे भी मिलते हैं और उनमें पौष्टिक तत्वों की कमी भी होती है। ठीक, चाय कॉफी हमें तो नहीं लगता, पहले तो हम जब छोटे छोटे थे तो गांव देहात में चाय किसी के घर बनती थी, समझ रहे हैं, किसी किसी के घर बनती। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो चाय जब मेहमान आते थे तब चाय जाकर बनती थी। ठीक है, आज के डेट में एक ट्रेड चला है। क्या चला है? ट्रेड, फैशन चला है कि सुबह सुबह चाय मिलनी चाहिए, शाम को चाय मिलनी चाहिए, चाय के साथ ब्रेड मिलना चाहिए, एक शौक चला है। ठीक है, अब कुछ लोगों की तो मजबूरी है, बेचारे चाय नहीं पिएंगे तो दिमाग दर्द करने लगेगा, सर दर्द करने लगेगा, पूरा शरीर दर्द करने लगेगा। ठीक है, अब कुछ लोग चाय पीकर तो लैट्रिन जाते हैं, समझ रहे हैं, प्रेशर बनाने के लिए, कोई नशा करके जाते हैं, सबका अलग अलग रूटीन है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज के डेट में चाय शहर देहात बटा नहीं है, आज चाय हर घर में बनने लगा है कि नहीं? तो चाय में क्या पाया जाता है? चाय में कैफीन नामक एक नशीला पदार्थ पाया जाता है, चाय और कॉफी दोनों में। ठीक है, चाय और कॉफी में कैफीन नामक जो नशीला पदार्थ पाया जाता है, वो नशीला पदार्थ का हम हमेशा सेवन करते हैं तो एज ए वो एक बीमारी के रूप में है, हानिकारक पदार्थ के रूप में है। कैसे जानते हैं? जैसे जो नशा करते हैं उनको अगर नशा नहीं मिला तो उनकी तंत्रिकाएं डिस्टर्ब हो जाती है, मस्तिष्क काम करना कम करने लगता है, मस्तिष्क में नसें जो हैं ऐंठने लगती हैं, उनको ये होता है कि अब हमको चाहिए। जिनको जो चाय सुबह पीते हैं उनको चाय नहीं पिएंगे तो वो चिड़चिड़ा आ जाएंगे एकदम, समझ रहे हैं? तो यही होता है कि वो नशा के कारण होता है। ठीक है, वो चाय भी एक तरह से नशा ही है। बात समझ में आ रही है? तो चाय और कॉफी में कैफीन नामक नशीला पदार्थ पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। आवश्यकता से अधिक और कम, चाहे कम भी भोजन नहीं करना चाहिए और अधिक भी नहीं करना चाहिए और कम भी नहीं करना। आवश्यकता से ज्यादा भोजन कर लेंगे तब भी अति पोषण होगा, कुपोषण होगा, नहीं होगा। आवश्यकता से कम भोजन करेंगे तो कुपोषण की कैटेगरी में आएंगे। तो कुपोषण हमने पूरा पढ़ा है कि कुपोषण से क्वाशियोकर और मेरेस्मस नामक बीमारी हो जाती है ना। तो कुपोषण होने से बीमारियां हो जाती हैं। तो ये दोनों, जितना भूख है उतना ही भोजन करना चाहिए। आवश्यकता से ज़्यादा भोजन करेंगे या आवश्यकता से कम भोजन करेंगे तब भी हम कुपोषित हो जाएंगे और बीमारी ग्रस्त हो जाएंगे, रोगग्रस्त हो जाएंगे। ठीक है, सड़क और ठेले पर बिकने वाले पदार्थ बहुत बच्चों की तो बहुत पसंद है। सड़क पर क्या बिकता है? गोलगप्पा। गोलगप्पा तो मान लीजिए महिलाओं को पसंद है, लेकिन बच्चों का कुल्फी, आइसक्रीम ना, और एक उसको क्या कहते हैं जो लपेट कर खाते हैं, बम्बैया मिठाई। हाँ, बम्बैया मिठाई, बम्बैया मिठाई ना। और क्या मिलता है? चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, और कहीं का पिज्जा, खिजा, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा और एक है मंचूरियन। ठीक है, एग रोल और मोमोज, अंडा रोल, वह एग रोल हो गया, अंडा रोल। ठीक है, तो मार्केट में गाड़ी जाएगी, मोटर जाएगी, धूल गर्दा गंदगी कीटाणु सब पड़ेंगे, लेकिन फिर भी बड़े चार से जाएंगे, भैया दूठे एग रोल बना देता है, कहते हैं ना, दूठे एग रोल बनाता है, और चाउमीन देता है, एक प्लेट चाउमीन दे देता है,
एक प्लेट मंचूरियन दे देता है, 10 टे गोलगप्पा खिला देता है कहते हैं ना, बड़े ताव से सब कहते हैं, और वही धूल और गंदगी और कीटाणु वाला सब खाते हैं, और खाने के बाद आके घरे कहेंगे बड़ी बीमार हो गए, दवाई ले ले आवा ना, होता है ना। तो उसमें क्या रहता है, धूल गंदगी कीटाणु रहते हैं, जिस वजह से वो क्या है, रोगग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो हो गया सब। ठीक है, अब देखिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, याद रहेगा। तो आज से हम लोग समझ गए क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। तो अब ये सब चीजें तो नहीं खाएंगे कोई, अगर मजबूरी पड़ गई तो खाइएगा, तो बहुत कम खाइएगा। ठीक है, खाने से क्या क्या बीमारी होगी पता चल गया ना। कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो क्या होगा, मोटापा, क्या होगा, कैलोरी बढ़ेगा, हाँ मोटापा हो जाएगा, मोटापा हो जाता है, लीवर किडनी सब फेल, सब बीमारी, जौनी बीमारी का नाम ले, जब मोटा हो गया है उसको सब बीमारी है। एक एक बीमारी गिनाना है, दिल की बीमारी है, हाँ हृदय संबंधी बीमारी है, मधुमेह है, डायबिटीज है बेचारे को। ठीक है, बहुत बीमारी है। और पकौड़ी समोसा खाएंगे तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे ना, क्योंकि स्वच्छ न रहता नहीं, मक्खियां बैठती रहती है। मक्खियां कहाँ से आती है बताने की जरूरत तो है नहीं, मक्खियां कहाँ से आती है बताना नहीं ना है। हाँ, नूडल्स खाएंगे तो पौष्टिक पदार्थ तत्व की कमी रहती है और शरीर वृद्धि नहीं करता है। ब्रेड और मैदे से बनेंगे खाएंगे तो मोटा हो जाएंगे। गैर मौसमी फल खाएंगे, महंगा है और कम पौष्टिक है। चाय कॉफी में क्या है, कैफीन नामक नशीला पदार्थ पाया जाता है। ये पूछा भी जाता है कि चाय और कॉफी में क्या पाया जाता है, तो कैफीन नामक नशीला पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, हाँ, आवश्यकता से ज्यादा या आवश्यकता से कम भोजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा। और ठेले और सड़क पर बिकने वाली चीजें खाना है कि नहीं खाना है, नहीं खाना है। हाँ, बहुत सही। ठीक है, अब विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल। चलिए।